श्री राम एकोनचत्वारिंश सर। राजाओं का श्री राम के लिए भेंट देना और श्री राम का वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, रीछों और राक्षसों को बांट देना तथा वानर आदि का वहां सुखपूर्वक रहना। अयोध्या से प्रस्थित हो वे महामना भूपाल सहस्त्रों हाथी, घोड़े तथा पैदल समूहों से पृथ्वी को कंपित करते हुए से हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थी। उन सब के सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भूपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह की बातें करने लगे। हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहते हुए वे सहस्त्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज को गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज समृद्धशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए। उन सब को ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश, महापराक्रमी महारथी कमर नयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री। वानरराज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे। इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर उन्हें अंगद तथा हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर योधपतियों नील, नल, केसरी, कुमुद, कंदमाधन, सुषेण, पनस, वीरमैंद, विविध, जांबवान, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, महाबली सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख और यूथप इंद्रजानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सुहृद, शरीर और भाई है। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए तथा उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फल मूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।